नाउ मूविंग ऑन टू कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स सर्टेन कंडीशंस को टैकल करने के लिए लगती हैं कि अगर हमें एक चीज पे डिफरेंट कंडीशंस लगानी हो और उनके नतीजे लिखने हो तो हम लोग ये चीजें इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दो किस्म की कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में भी होती हैं और इसके अलावा बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यही दो किस्म की मिलेंगी। सबसे पहले पहली देख लेते हैं, इफ देन एल्स कंडीशन। इफ देन एल्स कंडीशन जो है वो बेसिकली आजकल या कोई भी रोजमर्रा की जिंदगी में भी काफी ज्यादा इस्तेमाल होती है। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लो। सिंटैक्स कैसे आएगा भाई इसका, कि आप यहाँ पे लिखेंगे इफ। सही है। इफ का मतलब क्या होता है उर्दू में? अगर। अगर उसके बाद आप कोई कंडीशन बोलोगे कि अगर क्या हो रहा है, कोई कंडीशन आ जाएगी आपकी। अगर ये कंडीशन होती है तो क्या बोलते हैं उर्दू में? तो को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देन। बात समझ आ रही है? ते वाओ तो। देन आप उसका नतीजा लिख देते हो यहाँ पे, यानी जो भी चीज होगी, अगर ये कंडीशन पूरी हो जाए तो आपने क्या काम करना है वो आप नीचे लिख देंगे, इसके इसके ब्लॉक में आ जाएगा। बात समझ आ रही है? इफ कंडीशन देन के बाद क्या आ जाएगा? इसका ब्लॉक आ जाएगा। यानी इसके नतीजे में क्या होगा, अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो आपने यहाँ पे क्या काम करना है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्या काम करना है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्या काम करना है वो कहाँ आ जाएगा बेटे? यहां आ जाएगा। सही है भाई। उसके बाद आप लगाते हैं एल्स। एल्स का मतलब उर्दू में क्या होता है? वरना। वरना। अगर ये काम नहीं होता तो क्या करूंगा? मतलब बात समझ आ रही है? एल्स के बाद आप, अगर आपके पास जो एल्स में होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये वाली कंडीशन पूरी नहीं होती तो आपने क्या करना है वो यहाँ पे आ जाएगा। एंड इफ, जितने इफ्स लगेंगे आपकी कंडीशन में उतने ही एंड इफ लग जाएंगे। बात समझ आ गई? मिसाल के तौर पे आपकी अम्मी ने आपसे कहा कि अगर धूप निकलेगी तो मैं कपड़े फैलाऊंगी। यानी अब देखो दो ऑप्शंस आ गए, उन्होंने कंडीशन एक ही बताई। कंडीशन क्या बताई? कि धूप निकलेगी। तो अब मुझे समझ आ रहा है, अगर धूप अगर वो वाली कंडीशन पूरी ना हुई तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन बाकी है ना, कि धूप नहीं निकली। तो वो कैसे बोलेंगी? अगर यानी इफ सन इज आउट देन क्या करेंगी? वो कपड़े फैलाएंगी। एल्स मतलब वरना वो नहीं फैलाएंगी। एंड इफ आ जाएगा यहाँ पे। बात समझ आई? यानी एक ही कंडीशन थी। एक कंडीशन में अगर इफ फॉलो नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है एल्स फॉलो होगा। यानी अगर सूरज नहीं निकला तो डायरेक्टली आप एल्स पे जाओगे। यहाँ पे मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है ना कि सूरज नहीं निकला, क्योंकि वो ऑब्वियसली सर्टन है, क्योंकि आप पहली कंडीशन लगा चुके हो यहाँ पे कि सूरज निकल गया है। बात क्लियर हो रही है? ये इफ देन एल्स का आपके पास क्या है? सिंटेक्स है, कि किस तरीके से इफ देन एल्स काम करता है। समझ आ गई बात? अच्छा जी, तो अब यहाँ पे एक सवाल देखो। अच्छा, अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ गई हैं, मल्टीपल कंडीशंस आ गई हैं बेसिकली। क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो बोलता है राइट अ सूडो कोड इन विच टेक मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट एज एन इनपुट। अच्छा, 30 स्टूडेंट को काट देते हैं क्योंकि इसमें लूप लग जाएगा। लूप हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो हम लोग जो है वो डायरेक्टली क्या करेंगे? मार्क्स पे लेंगे। सही है, मार्क्स पे आउटपुट लेंगे। सो 30 स्टूडेंट वाली चीज काट दो। टेक मार्क्स ऑफ स्टूडेंट एज एन इनपुट एंड अवॉर्ड देम ग्रेड अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन कि अगर नंबर 90 से बड़े हुए। दूसरी कंडीशन कहती है कि अगर 80 और 90 के दरमियान हुए। तीसरी कंडीशन आपसे कहती है कि इसके दरमियान हुए। चौथी कंडीशन आपसे कहती है ये। और अगर सबसे छोटे हुए तो ये। अच्छा, अब देखो ऊपर वाले में मैंने जो तुम्हें एग्जांपल दी थी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन का जिक्र था। एक कंडीशन क्या थी? कि अगर सूरज निकला। सही है। सो हम लोगों ने इस्तेमाल किया इफ, और इफ के बाद लगा दिया एल्स, क्योंकि अगर इसमें बात समझना, मैंने इफ के साथ लगाया अगर सूरज निकला, यानी इफ सन इज आउट, यानी ये कंडीशन हो गई। अगर मैं एल्स बोलूंगा तो मैं ये अपने आप को खुद ही समझा पा रहा हूं कि सूरज नहीं निकला, मुझे लिखने की तो जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन जहां पे आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो जाती हैं वहां पे आपको और भी कंडीशंस बतानी होती हैं। तो मैं बोलूंगा अगर आपके नंबर 90 से ऊपर है तो आपका रिजल्ट ए स्टार है। वरना, वरना के बाद इसकी भी तो कंडीशन बताओगे ना कि 80 और 90 के दरमियान है तो ए। ऐसे तो नहीं बोल सकते एल्स ए,
क्योंकि एल्स में आपके पास 90 से नीचे सारे इतने सारे नंबर आ रहे हैं, तो क्या 70 वाले बच्चे की भी ए है, क्या 60 वाले बच्चे का भी ए है? नहीं ना। तो इसके लिए अभी आपको कंडीशन बतानी होगी, तो यहां पे आप इस्तेमाल करते हैं एल्स इफ, यानी वरना अगर 80 और 90 के दरमियान है तो ए है, वरना अगर 70 और 80 के दरमियान है तो बी है, वरना अगर 60 और 70 के दरमियान है तो सी है। अब सिर्फ एक कंडीशन रह गई। जब एक कंडीशन रह जाती है और वो कंडीशन वाजे होती है, देखो हमने ये सारी की सारी कंडीशन के रिजल्ट्स लिख लिए, बात समझ आ गई? हमने सारी की सारी कंडीशंस के रिजल्ट लिख लिए। जब हम लोग ए स्टार भी बता दिया कि ए स्टार 90 से ऊपर आएगा, 80 और 90 के दरमियान नंबर है तो ए आएगा, 70 और 80 के दरमियान नंबर है तो बी आएगा, 60 और 70 के दरमियान नंबर है तो सी आएगा। तो अब एक ही केस रह गया कि अब बच्चे के नंबर जो आ रहे हैं वो 60 से भी कम आ रहे हैं। तो जब बच्चे के नंबर 60 से कम आ रहे हैं तो एक ही केस जब रह जाता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एल्स लगाते हैं, कंडीशन लिखने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। आओ जरा इसका कोड लिख लें भाई। एक हम लोगों ने वेरिएबल बनाना होगा मार्क्स का, जो कि हमें बता दिया गया एग्जामिनर की जानिब से कि मार्क्स वाला वेरिएबल कौन इनिशियलाइज करेगा, यूजर इनिशियलाइज करेगा, क्योंकि इसने बोला एज इनपुट लो इसको। बात क्लियर है? जरा आओ सवाल लिखें। तो यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर मार्क्स कर लेते हैं एज एन इंटीजर। यूजर की स्क्रीन पे हम लोगों ने आउटपुट करना है एंटर योर मार्क्स। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे उसकी कंडीशंस लगाना शुरू कर देंगे इनपुट के बाद। ये देखें मार्क्स वाले वेरिएबल में आपका इनपुट आ गया। अब इस मार्क्स वाले वेरिएबल में आपके पास क्या है, आपका एक इनपुट है। तो जाहिर सी बात है जिसमें आपका इनपुट है उसी पे आपकी सारी कंडीशंस लगेंगी ना। यूजर ने इस मार्क्स की जगह पे या तो 70 इनपुट किया होगा या तो 80 इनपुट किया होगा। बात समझ आ रही है? तो अब आपने सारी की सारी कंडीशंस इसी पे लगानी है। सो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ। अब आपकी यहाँ पे कंडीशन क्या, कंडीशन है सबसे पहली देखो, मार्क्स अबव 90, यानी अगर मार्क्स 90 से बड़े हैं देन। अब देखिए मैंने क्या बोला था, अब क्या होगा अगर ये है तो अब क्या होगा। तो आप देखो इसने बोल दिया ए स्टार, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा बेटे, आउटपुट ए स्टार कर दूंगा। समझ आ गई बात? यही काम बोल रहा है ना मुझसे। अब मैंने क्या बोला कि अगर इसके अलावा, अब यहाँ पे एक और कंडीशन है, जब भी एक और कंडीशन होती है यानी एक से ज्यादा कंडीशंस मुझे दी हुई होती हैं, सो मैंने इस्तेमाल करना होता है एल्स इफ। यहाँ पे आया एल्स एंड यहाँ पे आया इफ, कि इसके अलावा भी अगर कोई है तो मुझे बताओ क्या करना है। तो अब देखो यहाँ पे इसने क्या बोला, मार्क्स 80 और 90 के दरमियान है। सो यहाँ पे मैंने लिखा 80 से क्या है, बड़े हैं, और 90 से छोटे हैं या उसके बराबर हैं। समझ आ गई बात? यानी 80 और 90 के दरमियान है। ये बेसिक मैथ्स की इनइक्वालिटीज हैं, ये मैं तो ये नहीं समझा सकता। यहाँ पे अब देन लगाओगे तो अगर ये कंडीशन पूरी हो गई तो क्या है भाई, तो आपका आउटपुट जो है वो क्या आ गया, आपका आउटपुट आ गया ए। अच्छा इनको डबल कोटेशन भी नहीं देना है, सही, सिंगल कोटेशन में देना, क्योंकि ये चार के हैं, आपके चार करेक्टर्स है ना बेसिकली, ये आपके क्या है, चार हैं, चार। सिर्फ सिंगल वर्ड्स क्या होते हैं, चार होते हैं। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, इसके बाद क्या है, इसके बाद एक और कंडीशन है तो एक और एल्स इफ। समझ आ रही है बात? जितनी कंडीशंस होंगी ना, जब भी कंडीशन होंगी तो इफ लाजमी लगेगा, भले वो एल्स के साथ लगे भले वो खाली लगे। देखो यहाँ पे भी कंडीशन है, यहाँ पे भी कंडीशन है, यहाँ पे भी कंडीशन है, तो इफ लाजमी लगेगा। फिर वो भले एल्स के साथ लगेगा भले अकेला लगेगा। और अगर एल्स के साथ कब लगेगा, जब आप एक चीज को फॉलो कर रहे हो, यानी ब्लॉक के अंदर काम कर रहे हो। समझ आ रही है बात? अब अगली कंडीशन क्या है, 70 और 80 के दरमियान, यानी 70 से बड़े हैं एंड इसके बाद आपका क्या है, 80 से छोटे हैं या बराबर हैं। तो क्या हो जाएगा, तो आपका ग्रेड बी हो जाएगा। देन आउटपुट बी आ गया यहाँ पे। सही है, बात समझ आ रही है? अब आपने क्या बोलना है, वरना अगर मार्क्स 60 और 70 के दरमियान है देन आपका आउटपुट सी हो जाएगा। वरना अगर चल रहा है अभी, वरना अगर मार्क्स 60
से बड़े हैं। अच्छा देखो, मार्क्स मैंने गलती क्या की, मार्क्स का वेरिएबल जो है वो स्मॉल है, वो कैपिटल किया हुआ है, यहाँ पे सारे के सारे स्मॉल पे लगाया हुआ है। चलो स्मॉल करके उसको भी स्मॉल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, इसको ख्याल रखना। यहाँ पे आया 70, देन आउटपुट क्या आ जाएगा बेटे, सी आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो क्या है, अब कहानी कुछ ऐसी है कि इसका मतलब मैं इसमें आ चुका हूं कि ना तो बच्चे के मार्क्स 90 हैं, ना तो इसके दरमियान है, ना तो इसके दरमियान है, ना तो इसके दरमियान है। तो वाजे हो गई ये बात कि बच्चे के मार्क्स चाहे 60 से छोटे हैं। सही है, बात समझ आ गई। तो 60 से छोटे हैं, इसकी कंडीशन तो नहीं लिखनी मैंने, क्योंकि सारी कंडीशंस जो लिखी हुई है वो अब बता रही है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन रह गई है जिसमें आपके मार्क्स 60 से छोटे होंगे। तो अगर आपने लिखनी भी है तो आप लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा ये होता है कि आप डायरेक्टली एल्स के ब्लॉक में जाओ। एल्स का मतलब क्या हो गया कि अगर ये सब नहीं है, तो अगर अगर ये सब ही नहीं है तो मैंने क्या करना है, बात क्लियर हो गई। अगर ये सब नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने आउटपुट करना है यू। बात समझ आ गई भाई, आउटपुट आ गया यू। अब जितने इफ्स लगाए हैं उतने ही एंड इफ लगेंगे। सही है, एल्स के साथ इफ लगाओ या भले अकेला इफ लगाओ। देखो एक अकेला इफ लगा, एक दो तीन चार, चार इफ्स हैं तो चार एंड इफ। एंड इफ, एंड इफ, एंड इफ, एंड इफ। तो ये इस तरीके से आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट चलती है। इसका उर्दू में मतलब क्या हो गया, अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो क्या करना है, वरना अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो क्या करना है, वरना अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो क्या करना है, वरना क्या करना है। सिंपल सी उर्दू की डेफिनेशन इसकी ये है। इस मार्क्स को ठीक कर लेते हैं ताकि ये क्या हो जाए भाई, ये बिल्कुल हमारा सिंटेक्स फॉलो करे। सही है, यहाँ पे हम लोगों ने स्मॉल कर दिया एंड सिंपली यहाँ पे भी स्मॉल कर दिया। अब देखो कोड बेसिकली मेरा चलता कैसे है। अगर यूजर ने अपने मार्क्स डाल दिए 95, तो वो ना पहली कंडीशन फॉलो करेगा। ठीक है, यानी आउटपुट ए स्टार करेगा, नीचे वाली सारी की सारी कंडीशंस को करेगा इग्नोर, क्योंकि ऊपर वाली कंडीशन फॉलो हो चुकी है ना। इसी वजह से इसको बोलते हैं ब्लॉक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि अगर एक चीज फॉलो हो गई देन अगली चीज फॉलो करने की इसको जरूरत नहीं है। सही है, वो डायरेक्टली एंड इफ पे जाएगा, आपका प्रोग्राम कोड एंड हो जाएगा। सही है। इसी तरीके से अगर इसने ये वाली कंडीशन फॉलो करनी है, सो ये कैसे, मिसाल के तौर पे लड़के ने एंटर किए 85 नंबर आए हैं उसके, वो पहली कंडीशन चेक करेगा कि अगर मार्क्स 90 से बड़े हैं, क्या 90 से बड़े हैं 85 नहीं है, सो वो नेक्स्ट कंडीशन पे यानी एल्स इफ पे जाएगा। अब यहाँ पे 85 इस रेंज में गिर रहे हैं, बिल्कुल गिर रहे हैं, देन वो आउटपुट कर देगा ए, नीचे वाली सारी कंडीशंस इग्नोर, एंड इफ पे आपका प्रोग्राम खत्म। इसी तरीके से अगर यहाँ पे है तो ये वाली कंडीशन बढ़ेगा, ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही नीचे आएगा, ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही नीचे आएगा, ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है आउटपुट करेगा बी, नीचे वाली इग्नोर, आपका प्रोग्राम एंड। इस तरीके से आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स चलती हैं कि अगर एक फॉलो हो जाए तो अगली को पढ़ने की भी जहमत नहीं करता आपका कोड। बात क्लियर हो गई, यानी एक भी अगर फॉलो हो गई तो अगली मायने नहीं रखती उसके लिए। ठीक हो गई बात। सो ये आपकी एंड इफ वो कंडीशनल स्टेटमेंट थी, इफ देन एल्स। अब एक और रह गई है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं केस ऑफ एंड वाइल एंड केस। सही है।